शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोग वेणु गीत के अंतर्गत श्री वेणु गीत श्री गोपियों के द्वारा पक्षियों के भावों को श्रवण कर रहे थे कि ये पक्षी कोई साधारण नहीं, ये मुनि है। आपको स्मरण होगा वो सारे विषयों को जो हम लोगों ने श्रवण किया कि ये साधारण पक्षी नहीं, ये मुनि है। उसके आगे की कथा क्या है? माँ भावती ब्रज गोपियां कहने लगी। उसके आगे गोपियां फिर मिलकर क्या कह रही है? अरे सखी, वृंदावन के पक्षियों का अलौकिक व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि ये वन जंगल के साधारण पक्षी नहीं है। क्या कह रहे हैं? वृंदावन के ये पक्षियों का एक अलौकिक व्यवहार, एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक। लौकिक मतलब साधारण व्यवहार वाला, जो इस संसार में जैसा व्यवहार होता है लोगों का, वो लौकिक व्यवहार। और एक होता है अलौकिक व्यवहार, जो इस संसार का साधारण लोगों जैसा नहीं है, जो पारलौकिक है, पर जगत का, दूसरे जगत का जो व्यवहार है, उससे ऐसा लगता है कि ये वन जंगल के साधारण पक्षी नहीं है। तो फिर क्या है? तो ऐसा मालूम होता है कि ये सनक सनंदन आदि आत्मराम मुनिगण। ये कौन है? सनक सनंदन, ये जो चार कुमार हैं, जो आत्मराम आत्मकाम, अपनी आत्मा में रमन करने वाले, यही मुनि हैं जो वृंदावन विहारी कृष्ण के रूप माधुरी वेणु माधुरी का स्वादन करने के लिए पक्षी का देह धारण करके वृंदावन में पधारे। ये आत्माराम मुनिगण सनक आदि हैं, ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र, जो कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी का स्वादन करने के लिए पक्षी के रूप में आए। अब सनक सनंदन सनातन जो आत्मराम मुनिगण है, क्या अपने उस रूप में नहीं आ सकते? ये प्रश्न उठता है, क्योंकि इनका जो स्थायी भाव है वो शांत रस है। इसलिए इस स्थायी भाव के कारण वृंदावन में तनिक थोड़ा सा इनका प्रवेश नहीं है।
लेकिन ये कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी को श्रवण करना चाहते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं, तो फिर किस रूप में आना पड़ेगा? बोलते पक्षी के रूप में चुपचाप आ जाएंगे और फिर उसका स्वादन करेंगे। यहाँ पर ये वाली भावना है, ये वाला भाव है। यद्यपि वे ब्रह्मलोक में वास करके ब्रह्मा के वेदगान और हाहू आदि गंधर्वों के सुमधुर संगीत का स्वादन करते हैं। सनक आदि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मलोक में अपने पिताजी के ब्रह्मलोक में रहकर, और वहां पर एक गंधर्व है जिनका नाम है हाहू गंधर्व। सुना कभी? गंधर्व का नाम ही है हाहू गंधर्व। ये सब समय नृत्य करते हैं और गाते हैं और सबको हंसाते रहते हैं। तो इसलिए सनक आदि जबकि ब्रह्मलोक में ये सब सुनते रहते हैं, तथापि फिर भी कृष्ण के जो वेणु नाद है उसके स्वर ताल एकदम नया नया है, वो कोई पुराना नहीं है। लेकिन ब्रह्मलोक में जो नाद होता है ब्रह्मलोक में, वो एक ही जैसा सब समय चलता रहता है। लेकिन वृंदावन में कृष्ण का जो वेणुनाद है ये सब समय नए नए स्वर ताल के साथ। कृष्ण कभी ये वाला राग अलापते हैं, कभी वो वाला राग, कभी इस स्वर में कभी उस स्वर में, तो इसलिए इनको बड़ा आनंद लगता है। और कृष्ण की इस वेणु को सुनकर उसमें भी जो उनकी विभिन्न प्रकार की भंगिमाएं हैं, भंगिमा का मतलब होता है नए नए प्रकार के हाव और भाव, उनके जो हाव है, उनके भाव है, ये इन पक्षियों को, सनक आदियों को ये सुनने को मिलता है, जिसके सुनकर परम आनंद में सुध बुध खो बैठते हैं। अब इससे एक बात समझेंगे। रूप गोस्वामी जी ने एक श्लोक कहा, भ्रमानंद भवतेसी चेति प्रार्थी दूरी कृता नैति भक्ति सुखावोधो प्रमाण तुलम अपी। कहते हैं जो ब्रह्म के आनंद में, सॉरी, ब्रह्म में लीन होने में जो आनंद होता है, योगी लोग क्या करते हैं? ब्रह्म का चिंतन करते हैं ना। ये आत्माराम ब्रह्म का चिंतन करते हैं और आनंद में ही आनंद बनना चाहते हैं। उस आनंद को यदि ब्रह्मा जी की आदि आयु, आदि एज का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वो आनंद भक्ति के आनंद के सामने एक एटम है, परमाणु तुलम अपी। कहां ब्रह्मा जी की आदि आयु 50 इयर्स, इमेजिन करो, उतना आनंद भी, वो 50 साल ब्रह्मा जी की आयु का ब्रह्म आनंद में जो सुख मिलता है वो भक्ति के आगे परमाणु है, एक एटम, इतना उसका कंपैरिजन है। तो कौन सा आनंद चाहते हो, ब्रह्मानंद या भक्ति का आनंद? यदि ब्रह्मानंद चाहते हो तो एकदम ऐसे चुपचाप बैठे रहो और ध्यान लगाकर बैठे रहो, और भक्ति का आनंद चाहते हो तो खड़े हो जाओ, मृदंग बजाओ, करताल ले लो, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस नित्य करो। ये भक्ति का आनंद है। तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कृष्ण की वेणु नाद में कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं, कुछ ऐसा अनुपम रस है। अनुपम रस मतलब अनपैरेलल, जो ब्रह्मलोक के वेदगान और ब्रह्म समाधि में भी प्राप्त नहीं है। बोलते
ये सनक आदि पक्षी बनकर वृंदावन में कृष्ण के वेणुनाद को सुनने आ रहे हैं, इससे क्या पता लगता है? अच्छा, आप लोग अमेरिका में, हॉलैंड में, जर्मनी में हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटी है वहां पर। साधु संग तो वहां भी मिलता है, प्रीचर आते रहते हैं, ऑनलाइन कथा चलती रहती है, फिर आप लोग वृंदावन क्यों आते हो? इससे क्या पता लगता है, आपके एक्शन से क्या पता लगता है? कि हमारे उन सभी देशों में उतना भक्ति का सुख और आनंद और साधु संग नहीं प्राप्त होता जितना नवद्वीप परिक्रमा या वृंदावन कार्तिक परिक्रमा में आकर होता है। तो एक्शन स्पीक्स, आपके एक्शन से पता लग गया। उसी प्रकार सनक आदि कुमारों का जो एक्शन है, ये ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के वहां पर भी ये नाद सुनते हैं, लेकिन उसको छोड़कर जो वृंदावन में आए हैं, हाँ, और कृष्ण के वेणुनाद को सुन रहे हैं, इससे क्या पता लगा? ये सुख ब्रह्मलोक में नहीं है, हाँ, ये सुख एकमात्र वृंदावन में ही और कृष्ण की वेणु ध्वनि में ही है। इससे, इनके एक्शन से ये बात पता लग गई। इसलिए उस वेणुनाद में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ स्पेशलिटी है, और एक बड़ा सुंदर, एक अनुपम रस है। ब्रह्म समाधि में भी वो प्राप्त नहीं होता। जिसकी समाधि लग गई, कौन सी समाधि लग गई? अब समाधि भी सारी एक जैसी नहीं होती। एक है ब्रह्म समाधि, ब्रह्म में लीन हो गए, मतलब एक तेज है, उस तेज में पूरा लीन हो गए, समाधि लग गई। ऐसा भी होता है, योगियों की समाधि लग जाती है और वर्षों वर्षों तक, कितने सालों तक बस उस समाधि में लीन रहते हैं। होता है ना, समझते हैं। लेकिन एक समाधि है प्रेम भक्ति योग की समाधि। एक है प्रेम भक्ति योग की समाधि। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, ये समाधि किसको लगी? व्यास जी को। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को नारद जी का संग मिला, नारद जी से कथा सुनी, कृष्ण की विशेषताओं को श्रवण किया और व्यास जी की समाधि लग गई। और समाधि लगी तो क्या देखा? भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रत्यपयमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायास्तत् पदाश्रयम। उन्होंने समाधि में श्री कृष्ण को देखा। मैं कल ही कथा में यहाँ पर बतला रहा था। क्या बस कृष्ण को देखा? नहीं, कृष्ण को देखने का मतलब कृष्ण के, भगवान के गुणों को भी देखा, उनकी समस्त लीलाओं को भी देखा। माया तत्पदाश्रय, माया को भगवान के पीछे खड़ा हुआ देखा, है ना। डिटेल्स में जानना है तो हमारी कल की जो कथा है उसको सुन लेना। तो भक्ति योगेन मनसी, व्यास जी ने समाधि में इसका दर्शन किया। और व्यास जी की समाधि कौन सी समाधि है? ब्रह्म समाधि? नहीं। कौन सी समाधि? भाव भक्ति की समाधि? नहीं। साधन भक्ति की समाधि? नहीं। साधन भक्ति और भाव भक्ति में कृष्ण का और उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं होता। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, इससे स्पष्ट पता लगता है कि यो व्यास जी की जो समाधि लगी है वो प्रेम भक्ति योगे ना, क्योंकि वहां पर जो शब्द है वो भक्ति योग आ गया ना। अब साधन को भी भक्ति कहा जाता है, भाव को भी भक्ति कहा जाता है, प्रेम को भी भक्ति कहा जाता है। तो व्यास जी ने प्रेम भक्ति योग की समाधि में संपूर्ण श्री कृष्ण का और उनकी समस्त लीलाओं का दर्शन किया। ये बात है। ये बड़ी उच्च समाधि है। जैसे गोपियां, ब्रज की जो गोपियां हैं,
अच्छा, इनकी समाधि लगती है? सोच कर देखो, थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पर। गोपियां समाधि में बैठती हैं? कोई हाँ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। रमाकांत तो कह रहे नहीं, कीर्तिदा कह रही है नहीं। कोई ऐसा है जो कह रहा है हाँ? हाँ, ये दो चार पांच लोग हाँ कह रहे हैं। गोपियों की समाधि कैसी है? समाधि का मतलब सिर्फ आंख बंद करके लीन हो जाना, ये समाधि नहीं है। गोपियों की समाधि सबसे बड़ी समाधि है, क्योंकि उस समाधि में गोपियों का मन किस में आविष्ट है, एब्जॉर्ब्ड है? कृष्ण सेवा में। दैट्स द एक्सट्रीम ऑफ ट्रांस, समाधि, एक्सट्रीम। और उस समाधि में गोपियां चिंतन किसका करती हैं? कृष्ण का अधिक नहीं, कृष्ण की प्रेम सेवा का चिंतन है। ये है कौन सी समाधि? प्रेम भक्ति योग की समाधि। बड़े बड़े ब्रह्मा शिव की भी ये समाधि ऐसी नहीं लग पाती। सनक सनंदन जी की समाधि ऐसी नहीं लग पाती जो समाधि ब्रज गोपियों की लगती है। या दोने अवाने लेपने, मतलब गाय का दूध निकालते समय, गाय के गोबर के कंडे बनाते समय, बच्चों को झूला में खिलाते समय, पतियों की सेवा करते समय, रसोई बनाते समय, और भी घर के जितने काम करते समय, काम चल रहा है लेकिन समाधि लगी हुई है। समधि, समभाव हो जाता है जहां पर। क्या समाधि लगी है इनकी? उस समाधि में गाती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गाया था ना, गोविंद दामोदर माधवेति। ये समाधि है। इसलिए यदि कोई प्रश्न करे कि सबसे बड़ी समाधि किसकी है, तो उसका उत्तर है ब्रज गोपियों की। और उन गोपियों में भी त्योरपि उभे मध्य राधिका सर्व राधिका, माँ भाव स्वरूपनी गुणेर अतिर्वर्यसी। उन गोपियों में राधा जी की जो समाधि है वो सर्वश्रेष्ठ समाधि है। तो ये समाधि के अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। और महाप्रभु जी के जो भक्त हैं उनकी समाधि लगती है, उनकी समाधि संकीर्तन में लगती है। महाप्रभु जी के साथ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और उस नृत्य कीर्तन में पूर्ण रूप से जहां पर समधि हो गया, मन पूर्ण रूप से निवेश हो गया, समाधि लग गई संकीर्तन में। तो इसलिए समाधि का अर्थ सिर्फ ये नहीं समझना कि ऐसे चुपचाप बस बैठ जाना। जैसे हम कहते हैं गुरु जी को हमने समाधि दे दी, गुरु जी ने इस संसार से गमन किया, चले गए, और हमने उनको समाधि दे दी। समाधि देने का मतलब ये नहीं होता कि गुरु जी मतलब चले गए या कोई बोलता मर गए, ऐसा नहीं। वहां पर समाधि लग गई है, मतलब अब पूरा का पूरा मन, सब कुछ भगवान की लीला में समधि हो गया है, बराबर हो गया है। ये होती है समाधि। तो इसलिए उस समाधि दशा में भगवान की सेवा चलती है। रूप गोस्वामी जी की समाधि कहाँ? वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर। कितने साल हो गए? लगभग 500 साल से समाधिस्थ हैं वहां पर। और हम लोग वहां समाधि में जाकर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं।
क्या प्रार्थना करते हैं? आदर दान स्तरंते हृदय जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्बुजो धुलिश्याम जन्मनि जन्मनि। हे रूप गोस्वामी जी, दांतों में तृण लेकर, मतलब विद हम्बल मूड, दीनता के साथ आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, आपके चरण की धूल हमको जन्म जन्म तक प्राप्त हो। है ना? तो कोई कह सकता है वो तो समाधि में बैठे हैं। एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि यदि हम किसी के क्रिमेशन में जाते हैं या ग्रेवयार्ड जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद आके स्नान किया जाता है, पवित्र हुआ जाता है। तो ये समाधि जो आचार्यों की होती है, वो ऐसा स्थान नहीं है। वहां पर जाकर तो अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। जहां निकट गेले पापा दूरे जाए, जिनके निकट जाने से पाप करने की वृत्ति भी चली जाती है, जहां पर जाने जाने पर पूर्ण अमृत का स्नान प्राप्त होता है। और वो ऐसा स्थान है जहां पर वो समाधि में बैठे हैं और उनसे पूर्ण रूप से प्रार्थना करके हम भी उनके मन के भाव के अनुसार अलाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं उनके साथ। इसलिए वैष्णव के समाधि पर जाना कितना मंगलदायक होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये समाधि है। और एक ये अलग अलग कैटेगरीज की समाधि, और हम जैसे साधकों की भी समाधि लग जाती है, लगती है ना। हरि नाम करते करते हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम, सुबह 3 बजे उठकर हरि नाम करो, देखो कितनी अच्छी समाधि लगती है। पूरा एकदम संधि हो जाता है, संधि हो जाती है समाधि में ना। या फिर हरि कथा में समाधि लग जाती है। इसलिए वो सनक आदि भी ब्रह्मलोक को छोड़कर, ब्रह्म समाधि को छोड़कर, वृंदावन में पक्षी बनकर कृष्ण के वेणुनाद का रस आस्वादन करने में ही जीवन की पूर्णता सार्थकता समझते हैं। बोलते हैं यही जीवन की सार्थकता है। जीवन का सार्थकता का इस वृंदावन में श्री कृष्ण की वेणु श्रवण करना ही सार्थकता है। इसलिए वे वृंदावन में पक्षी बनकर कृष्ण के मधुर वेणुनाद का श्रवण करते हैं। कौन? सनक आदि। वे वेद कल्पतरु का परित्याग कर, वेद कल्पतरु मतलब वेद रूपी जो वृक्ष है, वेद वृक्ष है ना, उसका फल क्या? श्रीमद् भागवत जी। वो वेद कल्पतरु, कल्पतरु वृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर जो कामना की जाए वो सारी इच्छा कामना पूरी हो जाती है। तो इसलिए सनक आदि ब्रह्मलोक में उस वेद वृक्ष का भी त्याग करके वृंदावन के वृक्ष शाखाओं का आश्रय ग्रहण करते हैं। इससे क्या श्रेष्ठ हुआ? वृंदावन का वृक्ष और शाखाएं ब्रह्मलोक के वेद कल्पतरु वृक्ष से भी श्रेष्ठ है। यद्यपि उनके नेत्र भी अर्ध निमिलित हैं। किनके? पक्षियों के नेत्र आधे बंद आधे खुले। समाधि में ध्यान लगाते हैं तो ऐसे आधा बंद आधा खुला। पूरा खुला हुआ तो समाधि नहीं लगेगी, और पूरा बंद हो गया तो समाधि नहीं लगेगी। इसलिए आधा खुला आधा बंद। और अपनी शारीरिक आसक्ति से हटकर शरीर में जो आवेश है कि मैं ये शरीर हूं, इसको भी भूल जाते हैं और अनन्य चित होकर, वन पॉइंटेड होकर कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर उसमें संपूर्ण रूप से आविष्ट हो जाते हैं। वन पॉइंटेड,
उस समय कोई सुध-बुध नहीं रह जाती। मैं ये शरीर हूँ, मैं ये पक्षी हूँ, ये वृक्ष है, ये डाल है, उसकी शाखा है, ये पत्ते हैं, पुष्प है, सब भूल जाते हैं और पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उस वेणु नाद में अविष्ट हो जाते हैं। इसलिए वो सनक आदि और सारी क्रियाओं को छोड़कर श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और कथाएं, इसको छोड़कर किसी और बात पर ध्यान नहीं देते और सभी जितनी बातें उसका विसर्जन कर देते। विसर्जन समझते हैं? गंगा जी में जाकर जैसे हम पुष्पों का विसर्जन कर देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे उन कृष्ण को छोड़कर और अन्य जितनी बातें हैं, कृष्ण सेवा को छोड़कर और जितने जितनी बातें हैं, उन सब को त्याग करके, विसर्जन करके, वन पॉइंटेड होकर वो वेणुनाथ को ही श्रवण करते हैं। इसलिए अपना जीवन सार्थक बनाते हैं। आगे कह रहे हैं, प्रेमवती गोपियां वृंदावन के इन पक्षियों का कृष्ण के रूप दर्शन और वेणुनाथ श्रवण में अद्भुत आवेश देखकर उस समय इन पक्षियों की सौभाग्य की प्रशंसा कर रही। क्या कह रही हैं? गोपियां वृंदावन के इन पक्षियों के ये भाव देखकर कि कृष्ण के रूप और वेणु को इतना ध्यान से सुनते हैं और उस वेणु ध्वनि में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आविष्ट हो जाते हैं, तो गोपियां इन पक्षियों की भी गुणगान गाने लगी। इसलिए यहां से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसकी प्रशंसा करनी है? कोई देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, कोई बॉलीवुड स्टार, कोई बहुत बड़ा सिंगर? हाँ, अच्छा गाते हैं, लगता अच्छा है, लेकिन क्या ये कृष्ण के संबंध में कुछ गाते हैं या कृष्ण को समर्पित हैं? नहीं। तो गोपियां हमको ये शिक्षा दे रही है, प्रशंसा करनी है तो किसकी? जिसने अपना मन, ध्यान संपूर्ण रूप से कृष्ण को अर्पण कर दिया है और उसमें आविष्ट हो गया है, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से उनके गुण फिर हमारे अंदर भी प्रवेश करेंगे। जबकि शास्त्र का एक नियम है, ना निंदे ना प्रशंसे। निंदा तो किसी की करो मत, प्रशंसा भी मत करो। ये नियम है शास्त्र का। चलो, भारती गोसाई महाराज जी बात कहते थे, जो भी आपकी निंदा करता है, जो भी आपकी प्रशंसा करता है, दोनों स्थिति में इसका मतलब वो आपसे कुछ चाहता है, उसका कोई उसमें प्रयोजन है, कुछ कोई उसके बात है, कोई इंटेंट है उसके पीछे। निंदा भी करेगा तो अंदर अंदर ही कूट रहा है, आए तो इतना अच्छा कीर्तन कैसे करना सीख गई, मैं नहीं सीख पा रही, उसकी निंदा करने लग जाती। ये कीर्तन तो अच्छा करती है लेकिन ना अच्छी नहीं है, लड़ती है, जानबूझकर कोई ना कोई दोष निकालना है। क्यों? ईर्ष्या हो रही है ना। या फिर किसी की प्रशंसा कर, ओ आप ना इतना अच्छा गाते हो, आप इतने अच्छे हो, इसलिए आप तो सच में भगवान के भक्त हो। इसका मतलब जैसे बोले आप इतना अच्छा मृदंग बजाते हो, आप इतना अच्छा करताल बजाते हो, आप इतना अच्छा हारमोनियम बजाते हो, आप इतना अच्छा गाते हो, आपकी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब कुछ चाहता है। हाँ, इसका मतलब मन में कुछ है, क्योंकि साधारण रूप में कोई ऐसे किसी की प्रशंसा नहीं करता। उसके पीछे कोई उद्देश्य है, कोई मोटिव है, कोई कारण है। और जो इंटेलिजेंट होता है वो स्कैन करके समझ लेता है, और जो बेचारा इंटेलिजेंट नहीं होता, सीधा साधा, वो उसमें फिर फंस जाता है। और शास्त्र का नियम क्या बतलाया? न निंदित न प्रशंसित। निंदा तो किसी की करनी ही नहीं है।
कहार करे ना निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले। किसी की निंदा ना करके बस कृष्ण ही कहो। हमारे जो 6 गोस्वामी हुए, कौन से बताओ? जब मैं बोलता हूं तो साथ साथ सोच ले करो। वंदे रूप सनातनो भट्ट जुगो, श्री जीव गोपाल को। क्या बोला? वंदे रूप सनातनो भट्ट जुगो। भट्ट जुगो का मतलब क्या होता है? दो भट्ट। कौन से दो भट्ट हैं? श्री गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इसलिए भट्ट जुगो का। प्लूरल टेंस, बहुवचन। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के संबंध में कुछ सुनने में आता है कभी? चैतन्य चेतामृत में भी कोई ज्यादा वर्णन नहीं है। बाकी गोस्वामियों के संबंध में तो रूप गोस्वामी जी में इतना लिखा, उनके संबंध में सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी पे तो चैतन्य चेतन में इतना एलैबोरेट वर्णन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का ज्यादा सुनने में नहीं आता, लेकिन है तो ये 6 गोस्वामी वृंदावन के। इनकी स्पेशलिटी क्या थी? श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, इनको महाप्रभु जी ने क्या दिया था? आंसर करो हाथ खड़े करके। इनको महाप्रभु जी ने कुछ दिया था, और इनकी स्पेशलिटी क्या थी? थोड़ा सोच कर देखो। कोई आंसर नहीं आ रहा? ठीक है। महाप्रभु जी ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को भागवत प्रदान किया था, श्रीमद् भागवतम। और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी सब समय भागवत जी को ही श्रवण करते थे और पाठ करते थे सब समय। ये महाप्रभु का गिफ्ट था इनको। और इनके जीवन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी? कभी किसी की निंदा नहीं सुनते थे। ये एक विशेषता, एक स्पेशलिटी। कभी कोई किसी की निंदा करता, कुछ करता, कान बंद कर लेते। किसी की कभी वैष्णव निंदा नहीं सुनते थे। बोलते हमारा मतलब नहीं है ये सुनना। है? इसलिए कहा निंदा तो किसी की करो ही मत, उसको तो विसर्जन दे दिया। ना प्रशंसित, प्रशंसा भी नहीं सुननी, करनी किसी की। क्यों? प्रशंसा के पात्र कौन है? प्रशंसा के पात्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। प्रशंसा के पात्र कौन होने चाहिए? गुरुजन, गुरुवर्ग। इनकी प्रशंसा करने से करो मोरे आत्मसात, तब इनके साथ आत्मसात हो जाएगा, इनके वाले गुण हमारे अंदर आएंगे। और अगर हम किसी एक साधारण व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है जानते हैं? उसके गुण तो आएंगे, उसके दोष भी साथ में आ जाएंगे। दोनों चीजें आ जाएंगी, है ना? ये बहुत एक सटल, एक सूक्ष्म एक विचार है। लेकिन अगर गुरुजन किसी की प्रशंसा करें, ये उनका आशीर्वाद है, वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हम अगर किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसका मतलब मेरा कोई मोटिव है। शिला भारती महाराज जी इस बात को कहते थे, कोई निंदा करता है या आपकी प्रशंसा करता है, इसका मतलब उसके पीछे कोई मोटिव है। जो कभी समझ आता है, कभी नहीं आता। ये सारी बात क्यों उठाई? यहाँ पर गोपियां पक्षियों की प्रशंसा कर रही हैं, जबकि पक्षियों को गोपियों की प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन ये वृंदावन की गोपियां हमको एक शिक्षा दे रही हैं, एक टीचिंग है। हर एक व्यक्ति जिसका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में आविष्ट है, वो प्रशंसा का पात्र है। इसलिए गोपियों ने किसी को नहीं छोड़ा। देखो, जब से हम वेणुगीत सुन रहे हैं, आज 14th श्लोक चल रहा है हमारा, इतने महीने से सुन रहे हैं। एक बात टारगेट करो, तो लक्ष्य करो। गोपियों ने वृक्षों को, वृक्षों की प्रशंसा की, गैयों की प्रशंसा की,
बछड़ों की प्रशंसा की और वेणु की प्रशंसा की, एक बांस के टुकड़े की प्रशंसा की, भूमि की प्रशंसा की, देवियों की प्रशंसा की, अब पक्षियों की प्रशंसा कर रही है। क्यों? दे आर वर्दी ऑफ दिस, दे डिजर्व दिस। क्यों डिजर्व? क्योंकि ये कृष्ण के कृष्ण के वेणु श्रवण में पूर्ण रूप से आविष्ट रहने वाले हैं, एब्जॉर्ब रहने वाले हैं, इसलिए दे डिजर्व दैट। अब गोपियों जो पक्षियों की प्रशंसा कर रही हैं, तो क्या पक्षियों पर आशीर्वाद हो रहा है? बड़ा व्यक्ति छोटे की प्रशंसा करता है तो आशीर्वाद है, और छोटा बड़े की प्रशंसा करता है तो शुड बी डन, वो नेचुरल है। लेकिन ये प्रशंसा का जो रेस्पोकेशन है, आदान प्रदान है, इसके सेंटर कौन है, इसका केंद्र कौन है? कृष्ण। इस बात को लक्ष्य करो, अंडरलाइन करो। गोपियां ऐसी किसी की प्रशंसा नहीं कर रही, वो ही जो प्रशंसा का पात्र है वो। और प्रशंसा का पात्र कौन? जो बहुत अच्छा गाना जानता है, जो बहुत अच्छा कथा बोलना जानता है। ये गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। जिसका मन कृष्ण में आविष्ट है, वो व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है, वो छोटा हो या बड़ा हो। कभी कभी हम फ्लोरिडा जाते हैं, हमारी श्याम रानी माता जी इतनी श्रेष्ठ, इतनी सीनियर है, तो हम तो उनके बच्चे के बराबर। तो वहां पर जब कथा कभी कहने का सौभाग्य मिलता है या कीर्तन करते हैं, प्रशंसा करती है, तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। मैं बोलता हूँ, माता जी आप इतने बड़े, इतने सीनियर, हम तो, हमारा जन्म भी नहीं हुआ जब से आप हरिनाम कर रही हैं। तो इतने दीनता के साथ क्या बोलती है? बोलती हाँ, ऐसा लगता है मैं आयु में और दीक्षा में सीनियर हूँ, लेकिन क्या पता, क्या पता नहीं। कहती है आप पिछले जन्म के सीनियर हो। ऐसे बोल देती है। तो प्रशंसा क्यों की? इसलिए प्रशंसा की क्योंकि उस कथा में या कीर्तन में उनको कुछ सुख और आनंद लगा। तो वही व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो कृष्ण को डेडिकेटेड है और अपने गुणों को भगवान की सेवा में लगाया, तो वो प्रशंसा का पात्र है। इसलिए कोई कनिष्ठ भी क्यों ना हो, जूनियर क्यों ना हो, उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, विदाउट एनी एनवियस मूड। अरे ये तो कल का आया, कल की आई, मेरे से अच्छा कीर्तन कैसे कर रही है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए? नहीं। उनकी प्रशंसा करके लग रहा है ये मेरे से जूनियर है, लेकिन पिछले जन्म का सीनियर हो सकता है, कौन जानता है इस बात को। तो ब्रज गोपियां पक्षियों की प्रशंसा करती हुई कह रही हैं, अस्मिन् वने तु विहगा मुन्या प्रदिष्टा, कृष्णस्तु तद्गुरु रीति प्रतीतम प्रीतिमः, नेवान्यथा तद्मुन किमपि प्रकृतम, मौन व्रतेन शून्यो परितो निविष्टः। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जी ने श्लोक को उद्धृत किया। तो लगभग अर्थ आप सब लोग सुन चुके हैं, फिर भी दोहरा देता हूं। इस वृंदावन में जितने पक्षी हैं वे सब मुनि हैं। और एक विशेष बात यहाँ पर, वृंदावन में जितने पक्षी हैं वह सब मुनि हैं। श्री कृष्ण उनके गुरु हैं। श्री कृष्ण को उनका गुरु बनाया। क्यों? गोपियां कह रही ये बात हम अच्छे प्रकार से जानती हैं, इसमें कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है, कृष्ण इन पक्षियों के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? वेणु ध्वनि से कुछ ऐसा टोना किया है जिससे वे समस्त पक्षी मौन व्रत धारण पूर्वक एकाग्र एकाग्र चित्र होकर उसे श्रवण कर रहे हैं। सुनना भी ध्यान से। वेणु ध्वनि कैसी है? एक टोना है। टोना समझते हैं? जादू, मैजिक। वो वेणु ध्वनि नहीं है, एक जादू किया जा रहा है, एक टोना किया जा रहा है। और उस जादू से ये पक्षी
मौन व्रत धारण करके एकदम मुनियों की तरह वृक्षों पर बैठ जाते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं। गोपियां इससे उनका सौभाग्य और अपना दुर्भाग्य अनुभव कर कर कह रही हैं। एक तरफ गोपियां पक्षियों का सौभाग्य वर्णन कर रही हैं और दूसरी तरफ अपने आप को मोस्ट अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली मान रही है। हमारा दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? यही भक्ति का एक गुण है जो अपने आप ही आता है, प्रैक्टिस करने की बात नहीं है। ह्यूमिलिटी इज नॉट टू प्रैक्टिस। दीनता प्रैक्टिस करने की चीज नहीं है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जो अपने आप नेचुरली आती है। ऐसे थोड़ा कल मैं 2 घंटा दीनता प्रैक्टिस करता हूँ, 2 घंटे में दीन रहूंगा। हाँ। अब नेक्स्ट मंथ मई महीने में मैं 4 घंटा दीनता प्रैक्टिस करूंगा। जून में 5 घंटा। अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। किसी से बात नहीं कर रहा तो बिल्कुल दीनता कंट्रोल में है। जुलाई में 7 महीना। अगस्त में 8 घंटे, सॉरी, अगस्त में 8 घंटे। और उसी में कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी ना। इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, सारे आएंगे। और किसी ने कुछ बोल दिया तो 8 घंटा तो प्रैक्टिस करूंगा दीनता। और वो 8 घंटे कौन से होंगे? जब मैं रात को सो रहा हूँ, उसमें दीनता प्रैक्टिस हो गई। क्योंकि दिन में तो सेवा बहुत रहेगी, कोई ना कुछ बोल देगा। तो इसलिए 8 घंटा अगस्त में। फिर आ गया सितंबर, राधाष्टमी आ गई, 9 घंटा दीनता। नवंबर में कार्तिक, 10 घंटा। दिसंबर में गीता जयंती आई, 12 घंटे दीनता। ऐसी प्रैक्टिस होती है। नेचुरल टेंडेंसी, स्वाभाविक मन की एक दशा, दीनता। गोपियों की स्थिति इतनी ऊंची है, इसलिए उनकी दीनता भी बड़ी ऊंची है। जिसकी स्थिति जितनी ऊंची होती है उसकी दीनता भी उतनी ऊंची होती है। अब इसका ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, दीनता, हम्बलनेस। हनुमान जी दीनता, हनुमान जी हम्बल है कि नहीं, दीनता है कि नहीं? कैसी दीनता दिखाई आपने, पूरा देश जला दिया भाई। भगवान न करे ऐसा कोई भक्त और दीन हो जाए, पूरा देश ही जला देते हो, ये दीनता है आपकी? हाँ, ये हनुमान जी की ह्यूमिलिटी है। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, ए तो परिहारे पापी यदि निंदा करे, तबे लाती मारो तार शिरो परे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने नित्यानंद प्रभु की इतनी महिमा का गान किया, इतनी महिमा का गान किया, इतना सुनने पर भी कोई नित्यानंद प्रभु पे संशय करता है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की एक्टिविटीज थोड़ी सी डिफरेंट है। वो महाप्रभु की तरह सिंपल सोबर नहीं। नित्यानंद प्रभु अवधूत है। अवधूत का मतलब ट्रांसडेंटल मैड पर्सन, इंग्लिश भाषा में आध्यात्मिक पागलपन, या कहीं पागल। पागल का मतलब मैंने बताया था एक बार ना, जो भगवान को पाकर गल गया वो है पागल। गल गया मतलब आविष्ट हो गया, उसको पागल बोलते हैं। और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? कबहू झांफा, कबहू लांफा, कबहू अट्टहास रे। नित्यानंद प्रभु कभी रो रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी भूमि पर लोटपट खा रहे हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं, कभी ग्रस्त बन जाते हैं, कभी पूरे कपड़े उतार देते हैं। 36 साल के, 36 ईयर्स, नित्यानंद प्रभु पूरे कपड़े उतार दिए और महाप्रभु के सामने आए। महाप्रभु ने आकर उनको कवर कर दिया। क्या करते हैं नित्यानंद? होश ही नहीं है, इतना पागलपन होता है।
और मालिनी देवी, शिवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी की गोद में बैठकर उनका स्तनपान करने लग गए नित्यानंद प्रभु 36 साल उम्र में। कितने पागल हैं। मैडनेस इन एक्सटेसी, ट्रांसडेंटल मैडनेस। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, इतनी नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनकर भी मेरे निताई पर कोई यदि संशय करता है तो मैं उसके सिर पर लात मार दूंगा। अब बताओ, वैष्णव किसी के सिर पर लात मारते हैं? ये दीनता है? यस, ये दीनता है। अब इसके बहुत मतलब है, फिर कभी सुनेंगे, अभी प्रसंग वो नहीं है। गोपियां पक्षियों की तो प्रशंसा कर रही हैं, अपना दुर्भाग्य मान रही हैं, क्योंकि इन पक्षियों की तो समाधि लग जाती है। लेकिन गोपियां कह रही हैं हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं हो पाती, हमारी समाधि नहीं लगती। जबकि गोपियों की काम करते करते समाधि लग रही है। अभी मैं बतला रहा था ना, गाय का दूध दोहन करते समय, गाय के गोबर करते समय, कंडे बनाते समय, बच्चों को देखते समय, पति की सेवा करते समय, रसोई बनाते समय, परिवेशन करते समय इनकी समाधि लगी हुई है। तो हमारे गुरुजी बोलते थे, एक प्रश्न उठाते थे, अगर इनकी समाधि लग जाती है कि घर के काम करते करते, तो फिर घर का काम कैसे होता था? अगर मेरा मन किसी में लगा हुआ है तो मैं काम कैसे करूंगा? गुरुदेव ने प्रश्न किया मथुरा में। तो मोस्टली सबने उत्तर दिया, गुरुजी गोपियों तो बहुत ऊंची थी ना, और ट्रांसडेंटल, दिव्य, आध्यात्मिक, ये सब। गुरुजी ने बोला नहीं, ये जितने उत्तर तुम लोग दे रहे हो इसमें ऐश्वर्य भाव है। तो गुरुजी ने इसका उत्तर क्या दिया? बोलते हैं रोज करते करते स्वाभाविक क्रिया हो गई। व्हेन यू प्रैक्टिस एवरी डे, रोज वो काम करते 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 करते, गोपियों को झाड़ू लगाना है तो पता है लगा रही है, लेकिन मन हुआ है ही नहीं। रोज करते करते अभ्यास हो जाता है। इसलिए ये अभ्यास की बात, ये माधुर्य की बात है, यहाँ ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। गोपियां सोचती हैं ये बात सच है कि श्री सुखदेव, श्री नारद, श्री व्यास, ये मुनि जितने भी हैं, इन्होंने अवश्य ही ऐसी तपस्या की होगी जिससे प्रसन्न होकर श्री योग माया जी ने कृपा कर इस ब्रज भूमि में पक्षियों के रूप में इन्हें जन्म प्रदान किया। इसलिए वे कृष्ण के रूप और वेणु माधुरी का छक्कर पान कर रहे हैं। गोपियां अब सारा क्रेडिट किसको दे रही है? योग माया जी को। विश्व वंदन पूर्णमासी शीर्षा नमामि। योग माया जी को इसका क्रेडिट दिया जा रहा है कि नारद, व्यास, ये जितने हैं, योग माया जी की कृपा से ये पक्षी बने हैं। क्योंकि ब्रज में प्रवेश कौन कराएगा? शिव जी को किसने कराया था? गोपेश्वर बने थे तो योग माया जी ने कराया था, है ना? तो ब्रज में प्रवेश योग माया जी कराएंगी। उन्होंने ही इन सबको पक्षी बनाया, और ये पक्षी बनकर आज कृष्ण में पूर्ण रूप से लिप्त हुए पड़े हैं। गोपियां भाव नेत्रों से देख रही हैं कि पक्षीगण गा नहीं रहे हैं, वे तो स्तब्ध हैं, स्टेगनेंट। नहीं, क्या बोलेंगे, स्टंट, सॉरी। गोपियां अपने भाव नेत्र से देख रही, साधारण नेत्र नहीं, वो नेत्र जिनमें भाव है। और भाव क्या है? कि हम ही दुर्भाग्यशाली हैं, बाकी सब सौभाग्यशाली हैं। इस भाव से देख रही हैं कि ये पक्षी गा नहीं रहे हैं, ये तो स्तब्ध है, स्टंड है एकदम। उनकी बाह्य इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ये पक्षियों की जो सेंसेस हैं, इंद्रियां,
ये शिथिल हो गई, मतलब इनएक्टिव है, काम नहीं कर रही। वे सोच रही हैं कि जिस प्रकार से पक्षीगण अपने सारे बाहरी ज्ञान को छोड़ दिए, मतलब उनको होश नहीं है, यदि ऐसी ही प्रेम विवशता हमारे अंतकरण में भी जागृत हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। समझ आया क्या बोला? जैसे ये पक्षी हैं, ऐसे अगर हम भी हो जाएं, गोपियां कह रही हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हे विधाता, हमारी स्थिति ये पक्षियों जैसी नहीं है, ये हमसे बहुत श्रेष्ठ है। गोपियां सच बोल रही हैं। ये भाव नेत्र से बोल रही हैं। श्रेष्ठ कौन है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन गोपियों के भाव नेत्र देखो, अपने से भी पक्षियों को अपने से बड़ा बना दिया। कैसे पॉसिबल है? तभी बोले तभी हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए कातर होकर मन ही मन प्रार्थना कर रही है गोपियां, रोते रोते मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाते, हे विधाता, प्रोविडेंस। क्या कृष्ण को एड्रेस कर रही हैं, पुकार रही हैं? कृष्ण को तो विधाता मानती नहीं। हे विधाता, यहाँ तो भगवान नारायण के लिए बोल रही है या फिर योग माया जी के लिए कह रही है? क्योंकि इनको ये पता है कि नारायण भगवान है, परंतु इनको ये नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। इसलिए हे विधाता, क्या हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि अगले जन्म में हम पक्षियों के बीच में जन्म ग्रहण करेंगे और बिना किसी विघ्न के स्वच्छंदता पूर्वक कृष्ण के समीप उड़कर जाएंगी और उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी इसका पान कर पाएंगी। देखा, एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इससे पता लग जाता है चैप्टर समाप्त हो रहा है ना? 14 14 श्लोकों में हमने क्या सुना? कभी बोलती हम बछड़ा बन जाएं, कभी बोलती हम गैया बन जाएं, कभी बोलती हम गायें बन देवियां बन जाएं, कभी बोलती है क्या हम भूमि बन जाएं, कभी बोलती हम बांस का टुकड़ा बन जाएं, वंशी कृष्ण हमको अपने अधरों पर धारण करेंगे। और अब क्या कह रही है? हाय हम पक्षी क्यों ना बन जाए? क्यों पक्षी बनकर? ये पक्षी उड़कर कृष्ण के पास जाते हैं, कोई इनको रोकता नहीं है, लेकिन देखो हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। इसलिए हे विधाता, यदि हमको चॉइस दी जाएगी तो हम ये मांगेंगे हमको पक्षी जन्म ग्रहण हो जाए, क्योंकि बिना विघ्न से हम कृष्ण के समीप उड़कर जाएंगी और जाकर क्या करेंगी? कृष्ण के रूप को आस्वादन करेंगी, उनकी वेणु ध्वनि को श्रवण करेंगी। यदि हम शुक बन जाएं, क्या कह रही है देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। यदि हम शुक बन जाएं तो कृष्ण की इतनी प्रिय होंगी कि हमें उनके कोमल हस्त कमल पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शुक कहाँ बैठते हैं? राधा जी के हाथ में, और उसके बाद फिर कृष्ण के हाथ में, दोनों परस्पर। श्री सुखदेव जी जब वो शुक थे तो राधा जी के हाथ में बैठते हैं और कृष्ण के हाथ में बैठते हैं। तो गोपियां क्या कह रही हैं? हाय हम शुक बन जाएं, फिर हम कृष्ण के इतने प्रिय हो जाएंगी, उनके हाथ में बैठेंगी और कृष्ण अपने कोमल कोमल हस्त कमल से हाँ, हमको सुखद स्पर्श प्राप्त कराएंगे। मतलब हमको उनका सुख पूर्वक जो स्पर्श है वो प्राप्त हो जाएगा, और तब हम समझेंगे हम धन्य हो गई हैं। हाँ, यदि हम मयूर बन जाएं, मोर बन जाएं, तो कृष्ण की मधुर तान पर नृत्य कर उन्हें सुख पहुंचाएंगी। ऐसी भावना है, वाह! आनंद आनंद आ गया सुनकर, और हृदय भी गदगद हो जाता है गोपियों की इन बात सुनकर। इतनी दीनता किसी की हो सकती है? क्या गोपियां कृष्ण के लिए गान नहीं करती? शीतुंग विद्या जी, श्रीरंग देवी जी कितने सुंदर स्वर से, और ललिता जी के तो बात ही क्या। हम्म,
कि गोपियां नृत्य नहीं करती। इन गोपियों का नृत्य को देखकर तो कृष्ण नृत्य करने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन अपने आप को दुर्भाग्य मान रही है। हम दुर्भाग्यशाली नहीं है। हम कृष्ण के समीप नहीं जा पा रही। हम यदि शुक बन जाएं तो कृष्ण के हाथों का स्पर्श प्राप्त होगा। हम यदि मयूर बन जाएं तो हम नृत्य करेंगे, और जब हम नृत्य करेंगे तो सुख किसको लगेगा? कृष्ण को सुख लगेगा। मयूर का नृत्य देखकर सुख लगता है कि नहीं? तो अपने सुख की बात नहीं कर रही, कृष्ण के सुख की बात कर रही है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये 14th चैप्टर आज समापन हुआ। कल हम इसी समय फिर सुनेंगे 15 श्लोक, और अब वेणुगीत को पूरा सुनकर ही छोड़ेंगे। हम जो जो ग्रंथ खोलते हैं पूरा ही नहीं हो पाता। भजन रस से सुना था एक चैप्टर, तो 6 महीने चला था एक चैप्टर। फिर बृहद भागवतमृतम लिया था एक बार, शायद 2 साल पहले, वो भी एक चैप्टर में ही समाप्त हो गया था। इसलिए मैंने वेणुगीत लिया इस बार। अभी इसको 2 महीने हो गए। तो अब वेणुगीत पूरा श्रवण करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बीच में। ठीक है, कल इसी समय हम लोग फिर से वेणुगीत श्रवण करेंगे, नदियों की बात सुनेंगे। नद्य सदुपदार्य मुकुंद गीतम आवृत लक्ष्ण भाव भग्न वेग। नदियों की महिमा सुनेंगे। गोपियां नदियों की महिमा गान कर रही हैं। हरे कृष्णा।